नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठा हुए एक बेहद अहम सवाल को मैं आपके सामने लेकर खड़ी हुई हूँ। हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने इतनी छोटी सी बात पर ध्यान दिया और छोटी सी बात पर चर्चा कर रही हूँ, पर ये बहुत अहम विषय है कि किस हाल में है हमारे मददगार। मेरे सिर पर ये इल्ज़ाम है कि मैंने अपने घरेलू मददगारों को सिर पर चढ़ा रखा है। भला ऐसा क्या करती हूँ मैं? आप सोचिए तो सही ना। वो हमारे दोस्त हैं, ना हमारे रक्त संबंधी। अगर अकेले रहते हमारे घर में कोई बीमारी आ जाए तो अमेरिका में रहने वाले बच्चे क्या एकदम से मदद को आ जाएंगे? आपका खाना, पानी, कपड़े, बर्तन, बिस्तर लगाना, फूल, पौधे, घर की देखभाल, सब में उनका योगदान है। तो ये हमारे परिवार का ही हिस्सा हुए ना। जब छोटी थी तब माँ से नाराज़ होती थी कि माँ दोपहर में होते ही सब मददगारों को इकट्ठा करती थी और भीड़ लगाकर पंचायत करती थी। तब माँ कहती थी कि जैसे भी हो वो हमारे हर समय काम आते हैं। अगर मैं उनकी बातें सुनकर उनका दुख हल्का कर सकूं तो अच्छा होगा ना। वो भी बोझ लेकर काम करेंगे तो थक जाते हैं। 2 रोटी 2 मीठे बोल से अगर वो सुस्ता लें तो हल्के हो जाएंगे। हम जब दोपहर में आराम करते हैं तो वे दबे पांव घर में घूमकर साफ सफाई करते हैं, काम करते हैं। फिर भी आजकल समय बदल रहा है, लोग कामकाजी हो रहे हैं। उन्हें मालूम है इन्हीं घरेलू मददगारों के हाथों में आपके नौनिहाल हैं। उनको छोड़ना है, पर ज़माना खराब है तो आपने सीसीटीवी कैमरा भी लगा लिया है। कोरोना ने मुझे उनके दुख दर्द के और करीब ला दिया। शनिवार को जो मेरे पुराने मददगार भी हैं, जो काम छोड़ के जा चुके हैं, वे सब इकट्ठे होते हैं और हम सब मिलकर नाश्ता बनाते हैं और गप्पे करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, करीब आ जाते हैं। क्यों आना आखिर उनके करीब? दूरी बना के रखो। मेरे अविश्वासी बुजुर्ग कहते हैं ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि कोई हमें ठग ना ले। जनाब, हमारा भोजन, बच्चे, स्वास्थ्य सब उनके हाथों में है, तो उनसे पंगा लेकर क्या मिलेगा? वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जयवंती से जब पूछती हूँ कि तुम्हारे घर का क्या हुआ, तो वो बताती है कि दीदी, अब की बार जहाँ से मैं नहीं आऊँगी, हमसे नेताओं ने कहा था कि हमें झुग्गी के बदले में घर दिए जाएंगे। हम तो पैसा भी देने को तैयार हैं। हमारी एक परिचित को ऐसा लगता है कि इतनी पॉश कॉलोनी में ये झुग्गी एक धब्बे के समान है। अच्छा है ये लोग यहाँ से जाएं। तब मुझे बड़ा बुरा लगता है, जी में आता है कि कहूँ कि तब तुम्हारा बंगला इतना कैसे चमकेगा? जब तक बीमार होने पर कॉलोनी मतलब इन लोग के झुग्गी में झोला छाप डॉक्टर हैं, सब उसी पर विश्वास करते हैं कि बस बोतल लगा देते हैं, गोली दे देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और यकीन मानिए दूसरे दिन वे काम पर आ भी जाते हैं। मैं उन्हें आयुष्मान कार्ड की याद दिलाती हूँ। वो कहते हैं कि दीदी, हमें पहले तो पता ही नहीं कि सरकारी के अलावा कौन से प्राइवेट अस्पताल में ये कार्ड चलेगा। लेकर जाओ तो भगा देते हैं। जब बड़ी बीमारी होती है तो वे हमसे कर्जा लेकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। हमारा एक कामगार है, वो राशन कार्ड से जनरली इन लोगों को महीने में 5 किलो गेहूँ या चावल मिलता है पर पर्सन। वो अनाज उठाता है और मार्केट में बेचकर उस रुपए से दूसरा अनाज खरीदता है। आखिर वो भी इंसान है, सड़ा गला अनाज कैसे खाएं? अभी सबसे बड़ी समस्या तो इनके घर की है। वादे से मुकरी सरकार ने नई जगह पर घर देने से इनकार कर दिया। पहले इन्होंने कहा था कि हम आपको दूसरी जगह बसाएंगे और घर देंगे, लेकिन अब वो भी मना कर दिया गया है। बीआरटीएस का कोई उपयोग नहीं है हमारे शहर में, पर शहर की झूठी शान है। अगर हम उसी को हटा दें तो सड़क चौड़ी हो जाएगी, झुग्गियाँ नहीं तोड़नी पड़ती। पर हर एक जोन में, जैसे कोई भी 3-4 कॉलोनीज़ है या सब में, उसमें एक झुग्गी वाली जगह होनी चाहिए और इनके लिए क्वार्टर बनाए जाने चाहिए। बच्चे बहुत होशियार हैं इनके, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सुबह से रात तक दोनों पति पत्नी काम करते हैं। मैंने पूछा सरकार से मदद भी तो मिलती है? उन्होंने कहा तो बोला बचपन में कभी स्कूल और यूनिफॉर्म किताबें मिल जाती थी स्कूल में, और 12वीं में लैपटॉप का झूठा वादा। घर के बीमारों को लेकर घूमते बेचारे आखिर कर्जा लेकर प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराते हैं। क्यों न सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि हर झुग्गी में बिठाया जाए और उन्हें बताए कि कहाँ आयुष्मान कार्ड चलेगा,
कौन से अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, वैक्सीन के बारे में बताया जाए, झोला छाप डॉक्टरों की जांच की जाए कि जो एक ग्लूकोज की बोतल से इलाज कर देते हैं, और उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, कानूनी सलाह, रजिस्ट्री, उनके अधिकार के बारे में बताया जाए। वो कहेंगे, सरकार कहेगी कि हाँ ऐसा तो हो रहा है, पर मेरी जो पर्सनल जानकारी है, जो मैंने सर्वे किया है, उसके हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं बैठता। अगर सरकार के पास लोग कम हैं तो जो स्वस्थ बुजुर्ग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उन्हें बिठाया जाए। हमारे जीवन का आखिर वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह उसके घर में घुसते ही उसके ऊपर बम फोड़ने से पहले कि आज तू फिर देर से आई, सांस तो लीजिए। उनके भी बच्चे बीमार होते हैं, उनके यहाँ भी मौत होती है। बल्कि अपने परिवार को पहले गुड मॉर्निंग कहने से पहले पूछे उनसे सुबह सवेरे और क्या कह रही है।